नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। हर हर महादेव। धर्म सम्मत जीवन जीने वाले लोगों में ये पाया जाता है कि वो कहते हैं कि हमसे अपने नित्य जीवन के व्रत नियमों का पालन नहीं होता। क्या करें, दैनिक जीवन में काम मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि नियम छोड़ना पड़ जाता है, टूट जाता है। अधिकांशतः वो लोग जो किसी साधु संत महापुरुष से नामदान लेकर अभ्यास करते हैं, ऐसा वो कहते हुए अक्सर सुने जाते हैं। ऐसा आज के दौर में ही नहीं, मनुष्य के साथ सदा से ही होता रहा है। आइए प्राणों में से एक प्रसंग लेते हैं। भारत आर्यव्रत देवभूमि। इसी भूमि के एक क्षेत्र में एक युवा ब्राह्मण वास करता था। सुडोल, बलिष्ठ शरीर, सुंदर नयन नक्श, कुल मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व। उस युवा ब्राह्मण की भूमंडल में भ्रमण करने की बड़ी इच्छा थी। जैसे आजकल होता है ना वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमने देखने की इच्छा। कुछ धन अभाव तथा कुछ जिनके पास धन है उनके पास समय का अभाव होने के कारण ये अपनी हृदय की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ऐसे ही उस कालखंड में युवा ब्राह्मण की भूमंडल में भ्रमण करने की बड़ी इच्छा थी। एक बार एक ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ आए। वे पृथ्वी के अधिकांशतः भागों पर खूब घूम चुके थे। बातों बातों में वो युवा ब्राह्मण की इच्छा जान गए। अतिथि ब्राह्मण ने युवक को बताया कि वो मंत्र तथा औषधियों के प्रभाव से आधे दिन में 1000 योजन चल सकते हैं। यहाँ याद रखे कि 1 योजन 4 कोस के समान होता है। युवा ब्राह्मण ने उनसे इनके प्रभाव के बारे में जानना चाहा। इस पर उस आगंतुक ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा में जाना चाहते थे उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। इस लेप को पैरों में लगाकर युवा ब्राह्मण हिमालय पर्वत की सैर करने निकल पड़े। मन में था कि आधे दिन में 1000 योजन चलकर शेष आधे दिन में घर लौट आएंगे। वो हिमालय की चोटियों पर पहुंच गए, परंतु वहां बर्फ पानी पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि लेप धुल गया, जिसके कारण उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब तो उसे चिंता हुई कि वे घर किस प्रकार पहुंचेंगे। वे वहां अब बुरी तरह फंस चुके थे। चिंता का कारण यही था कि समय पर घर न पहुंच पाने के कारण उनके अग्निहोत्र तथा नित्य कर्म की हानि होगी। धर्म कर्म का नियम टूट जाएगा। बद्दरजनों, धर्म की हानि ही सबसे बड़ी हानि है। अर्थादि की हानि तो महत्व की हानि ही नहीं है। वो युवा ब्राह्मण अब वहां किसी शक्ति संपन्न महापुरुष की खोज में घूमने लगे, जो उन्हें मंत्र शक्ति, मंत्र बल से शीघ्र घर पहुंचाने देने की शक्ति रखता हो। वहां उस युवा ब्राह्मण युवक पर एक अत्यंत सुंदर अप्सरा की दृष्टि पड़ी। अप्सरा उसके मनोहर रूप पर आसक्त हो गई और उसके समीप जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। परंतु वो युवा ब्राह्मण, उसे तो घर पहुंचने की जल्दी लगी हुई थी, उसे तो कोई और बात सुहाती ही नहीं थी। वो युवा ब्राह्मण अप्सरा की सुंदरता पर रीझने की जगह अपने मन की चंचलता पर खींच रहा था, जो उन्हें घर से इतनी दूर ले आई थी। यहाँ उस युवा ब्राह्मण के स्थान पर अगर आप अपने आप को रख देते हैं बद्दरजनों, आपके भीतर से क्या आवाज आती उस समय भक्ति, ईश्वर प्रेम की अवस्था का पता चल जाएगा। जैसे जैसे युवा ब्राह्मण उस सुंदरी की अपेक्षा करता, सुंदरी अप्सरा उस पर और अधिक अनुराग रखती। उसका अनुराग बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उस युवा ब्राह्मण ने क्या किया? उसने उस अप्सरा को बड़े जोर से डांटा और उससे अलग हो गया। एक ऐसा स्थान जहां आपको कोई जानता ना हो, अप्सरा जैसी सुंदर युवती आपसे प्रणय निवेदन करे, तो क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? चलिए आप पर छोड़ते हैं धर्मांध पुरुषों। जब कोई भी साधन न बनता देखा तो उस युवा ब्राह्मण ने गर्भपत्य अग्नि का आह्वान किया और उससे शीघ्र ही घर पहुंचा देने की प्रार्थना की।
यहाँ ये याद रखें कि ऐसी मनोत है कि मंत्र शक्ति भक्ति का आप जब भी प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं तो वे जप तप जिसके बल पर वो सिद्धि प्राप्त होती है शून्य हो जाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जप तप परहित के लिए ही है, अपने लिए तो सिर्फ जप तप का मतलब ईश्वर प्राप्ति। गारहपत्य अग्नि ने उसके शरीर में प्रवेश किया। अग्निदेव के प्रवेश करते ही वो युवा ब्राह्मण तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंच गए। ये मंत्र शक्ति का प्रभाव है। वहां उन्होंने शास्त्रोत्तर विधि से अपने सभी कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। इस प्रकार उनकी धर्म निष्ठा ने ही उनके धर्म को बचाया। निष्ठा हो तो ऐसी, और हमारी प्रियोरिटी ही बदल जाती है। नियम टूटता है तो टूट जाए। जब व्रत नियम के प्रति ऐसी निष्ठा हो तो ईश्वर भी सहायी हो ही जाते हैं। ऐसा भूतकाल में नहीं वर्तमान में भी होता है, पर हम अपनी दुर्बलता को ही मजबूरी का नाम देते हैं। अपने ईश्वर प्रति प्रेम विश्वास को और दृढ़ करें। अपने इसी ईश्वरीय प्रेम के साथ बेहतर संतुष्ट आनंदमयी जीवन व्यतीत करें। अंत में अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।